नमस्कार। 27 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री हो गए हैं। अब हर राशि के लिए इसका अलग अलग फल 6 राशियों के बारे में बता चुकी हूँ। अब है तुला राशि। तो तुला राशि में शनिदेव योग कारक होते हैं, यहाँ पे उच्च के भी होते हैं, लेकिन छठे भाव में बैठे हैं तो छठे भाव में यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब चौथे और पांचवें भाव के स्वामी बन के छठे भाव में बैठे हैं तो आपके चौथे भाव से संबंधित कोई भी व्हीकल है, अब जो आपका अगर पहले से है, जैसे कार है, बाइक है, कोई भी है, तो अब आपको उसकी मरम्मत के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए आपको बार बार पैसा देना पड़ेगा, आपका पैसा जाएगा। और आप ये सोचेंगे कि मैं अगर इसको बेच दूं या नया खरीद लूं, तो ना तो ये बेचने का अच्छा टाइम है और ना ही खरीदने का। बहुत ज़रूरी हो तो आप ये काम करिए, लेकिन सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ। साथ ही प्रॉपर्टी के लिए ये बात लागू होगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी कोई भी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए थोड़े दिन, जब तक शनि वक्री है। उसके बाद तभी आप काम करिएगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो वही चीज़ कि डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। दूसरा, ये आपके छठे भाव से कर रहे हैं। अब अगर कोई भी अगर परेशानी है आपको, तो आप सबसे पहले अपने लाइफ में डेली कुछ भी नया अच्छा ऐड करिए। तो डेली क्यों? क्योंकि छठा भाव आपके डेली रूटीन का भी है। तो डेली रूटीन में अगर आप, जैसे आप ये संकल्प ले लें कि अब मैं इतने टाइम अपने आधे घंटा डेली एक्सरसाइज करूँगा, या फिर अपना डेली मंदिर जाऊँगा, या डेली मुझे किसी एक व्यक्ति को खाना खिलाना है, या गाय को रोटी डालनी है, कुछ भी एक ऐसा काम जो कि आप अपने डेली लाइफ में ऐड करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये आपका गोचर अच्छे से निकल जाएगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक के लिए ये पांचवें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो पांचवें भाव में ये वक्री हो गए हैं, तो ये अब आपके लिए गोल्डन टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि नवें भाव में गुरुदेव बैठे हैं उच्च राशि में अपनी, और नवी दृष्टि से आपके पांचवें भाव को देख रहे हैं। तो इस समय आप के कोई भी घर में नया वाहन, नई प्रॉपर्टी, वो आने का योग है पूरा पूरा। आपकी बच्चों की भी लाइफ में कोई भी अच्छा नया, जैसे अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब उनके कैरियर में बहुत ही अच्छा टाइम वो आप इस समय अगर आप करेंगे, बच्चे आपके अपने अच्छे कैरियर में जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो और अगर जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी इस समय पे अगर सोचें तो वो भी हो सकते हैं, अगर कुंडली में योग है तो। और ये पांचवें भाव से आप किसको देखते हैं? नवी दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं। तो दूसरे भाव में आपका जो भी धन है, यानी कि जो भी कोई आप तक आपने जमा करा है, तो उसको भी अब आप सोचेंगे किसी अच्छी जगह उपयोग में लाएं, यानी कि आप इन्वेस्ट करें। तो इस वक्त अगर आप कुछ भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। तो 6 महीने आप जी भर के जीजिए। अब है तुला, वृश्चिक और धनु। अब धनु राशि के लिए ये कहाँ पे कर रहे हैं? चौथे भाव में। तो चौथे भाव में तो पहले से ही इनकी ढैया लगी हुई है, जीवन में उठापटक तो है ही है, और चौथा भाव माँ का भी है। तो अब आपकी माँ की पर्सनल लाइफ में, उनके कैरियर में, उनकी हेल्थ में उठापटक जरूर होगी। आपको उनका बहुत ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। चौथे भाव से वही प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। अब कोई भी भाव हो आप देख लीजिए, अगर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, अब उनकी अगर चौथे या पांचवें जिस भाव पे भी उनकी दृष्टि पड़ रही है, या जिस भाव के भी वो स्वामी बन रहे हैं, तो उस भाव का असर जरूर आएगा। तो इसी तरीके से अगर ये चौथे भाव में बैठे हैं, तो इस समय अगर ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो ये समय इस समय इनका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इस समय आपके कैरियर में तो, क्योंकि 7वीं दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे, दसम को देखेंगे, तो कैरियर में तो स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन आप 10वीं दृष्टि से जब लगन को देखेंगे तो मन तो करेगा कि हाँ काम कर ले या कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। जिसे कहते हैं ना, शरीर में आलस बहुत भर जाएगा। तो ये इस आलस को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आलस जब आ जाएगा तो फिर आपके जो थोड़े काम अगर हो भी रहे होंगे तो वो भी नहीं होंगे। तो आलस के लिए आप डेली एक्सरसाइज जरूर करिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी जैसे ना बॉडी में ऐसा लगेगा ना कि अकड़ रही है, काम नहीं कर रही है, तो स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को, सूर्य नमस्कार करिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो घबराने का नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन
फिर भी अगर आप डेली अपने काम को, मतलब डेली के डेली जो काम आपको करने हैं वो आप पूरे करते रहें, और एक्सरसाइज करें, कोई भी जिम वगैरह ज्वाइन करें। और इस समय ये भी योग बन रहा है कि अगर आपके पुराने समय में कोई भी आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे थे, या आप खेलना चाह रहे थे, कोई बैडमिंटन है या जिम ज्वाइन करना है या रनिंग करनी है, तो वो भी अब ये चीज़ लौट के आएगी आपकी लाइफ में। आपका सोचेंगे कि मैं ये काम कर लूँ, और वो काम आप अगर आप करेंगे तो अब आपके शरीर में जो ये आलस होगा वो भी जाएगा। तो धनी राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट है डेली एक्सरसाइज करना, तो ये आपका गोचर सही निकल जाए।